फिर 32 में बताया है कि इस प्रकार के बहुत प्रकार के यज्ञ, जैसे तूने अभी बताया 24 से 29 तक, इस प्रकार के बहुत प्रकार के यज्ञ सच्चिदानंद घन परमात्मा की वाणी में विस्तार से कहे हैं। इन्होंने अनुवाद गलत कर दिया, देखिएगा ये चौथे अध्याय का ये 32वां श्लोक, ये लिखा है एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणे मुखे कर्मजान विदितान सर्वान एवं ज्ञातवा मोक्ष विमोक्ष से। इन्होंने अनुवाद किया इस प्रकार और भी बहुत तरह के यज्ञ। अब यहाँ डोब दी न बात जो इनकी बुद्धि में ना आई ना, बकवाद कर दी। और ब्रह्मणे माने वेद कर दिया, वेद की वाणी में। अरे वेद की वाणी क्या होती? वेद तो बोल ही रहा है, ये वेदों का ज्ञान। अब देखो 70वें अध्याय के 23वें श्लोक में, यहां से लेंगे हम ब्रह्मणे का अर्थ। ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मण है त्रिविध है समर्थ है। ये ब्रह्मणे का शब्द यहां लेंगे। ओम तत्सत ऐसे यह त्रिविध है, 3 प्रकार का। अब ब्रह्मण माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म का, निर्देश है माने नाम कहा। ये तो इन ज्ञान तक में था नहीं, उलझ पुलझ कर दिए। निर्देश माने यो आदेश है। और उस देखो ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मण त्रिविध समर्थ है। ब्रह्मण माने पूर्ण परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म सच्चिदानंद घन ब्रह्म की साधना का ओम तत्सत यही निर्देश है, आदेश है, नथिंग एल्स। और इसको 3 प्रकार से इसका सिमरण होता है। जिन्होंने ये नाम प्राप्त है उनको पता है 3 विधि से कैसे होता है। अब हमने सिर्फ यहां अपना इतना उद्देश्य है कि ये लेना है ब्रह्मणे माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म है, ब्रह्मणे। इन्होंने यहां गलती ये कर दी कि ब्रह्मणे का अर्थ वेद की वाणी लिख दी है। तरह गजब है। ब्रह्मणे यहां लिख दो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, यानी पूर्ण परमात्मा की परम अक्षर ब्रह्म की वाणी में, कबीर वाणी में विस्तार से कहे गए हैं। क्या कहा है कि इस प्रकार और भी, और नहीं है, इस प्रकार के बहुत से यज्ञ परमेश्वर की वाणी में, कबीर वाणी में विस्तार से कहे गए हैं। उन यानी परमेश्वर की वाणी समझो। कबीर वाणी तो थारा समझ में नहीं आवा कि जो नए नए आए हैं, पुराना का तो हृदय में बैठ चुकी है, जो दास समझाना चाहता है। लेकिन नया का ना समझे कबीर वाणी, ये समझ लो परमेश्वर की वाणी में। ये तो ब्रह्म बोल रहा है, परम अक्षर ब्रह्म की वाणी में, सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में विस्तार से कहे गए। उन सबको तू कर्म जान माने कर्म करके ही होते। जैसे हवन भी करना होता है, दान भी करना है, सेवा भी करनी, ये कर्म से होते, शारीरिक क्रियाओं से ही होते हैं। मन इंद्री और कर्म शारीरिक क्रियाओं द्वारा संपन्न होने वाले जान। इस प्रकार तत्व से जानकर उनके अनुष्ठान द्वारा तो कर्म बंधन से सर्वथा मुक्त हो जाएगा। अब 33 में ये बताया है कि ज्ञान यज्ञ से, द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ ज्यादा श्रेष्ठ है। ये 33वां श्लोक है। इसमें क्या लिखा है कि हे परंतम अर्जुन, द्रव्य में यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ अत्यंत श्रेष्ठ है। और यावन मात्र माने सारे, अखिलम माने सर्व, पूर्ण रूप से सर्वम, यावन मात्र यानी जितने भी कर्म हैं वो ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं। अब पुण्यात्माओं, जब तक हमें ज्ञान नहीं है तो कोई कुछ साधना कर रहा है, कोई दान कीता कर रहा है, कोई किता मंदिर का लठगढ़वा दे है, कोई तो कुछ कर देता है। अब कहते हैं कहीं भंडारे करवा देता है। जब तक तुझे यो नहीं पता कि तू जो क्रिया कर रहा है इसका फल क्या है, व्यर्थ के डले ढूंढते। अच्छा, सबसे पहले ज्ञान समझ। इस द्रव्य से, धन से जो यज्ञ यानी धार्मिक अनुष्ठान हो रहे हैं, इनसे ज्ञान श्रेष्ठ है। यानी तत्व ज्ञान को समझ कर फिर कर वो दान,
जो ठीक ठिकाना होगा और तुझे लाभ देगा। अब ऐसे ही कितने करोड़ियां पर गेहूं बीज दे, क्या लाभ उसका? पहले प्रोसीजर समझ कि गेहूं को कैसे बीजा जाता है, इसका क्या लाभ है, कैसे वो जमीन तैयार की जाती है, उसको समझ, उस ज्ञान को फिर बो गेहूं, फिर गेहूं बीज, फिर उसका पूरी प्रॉपर तरीके से, फिर आप धनी हो जाओगे। तो कहने का भाव यह है कि ज्ञान यज्ञ द्रव्य यज्ञ से श्रेष्ठ है। अब उस ज्ञान को, उस तत्व ज्ञान को, कौन से को, जो चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में कहा कि जो परमेश्वर की वाणी में लिखा विस्तार से, उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों को समझ। ये देखना, ये है 34वां श्लोक। उस ज्ञान को, परमेश्वर की वाणी वाले ज्ञान को, मुख्य ज्ञान में जो भगवान से उच्चारित ज्ञान है, उसको, उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ। उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से, कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रसन्न करने से, परमात्म तत्व को भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझसे तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। अब पुण्यात्माओं, कति क्लियर हो गया कि गीता ज्ञान से अन्य कोई और ज्ञान है जो तत्व ज्ञान है। और गीता ज्ञान दाता अगर ये लिख रहा है कि उनसे किसी और से पूछो, तो वो नहीं जानता इस ज्ञान को, ये अंडरस्टूड है। अब 15वें अध्याय के प्रथम श्लोक में बताया है कि वो तत्वदर्शी संत की पहचान क्या होगी। अब देखिएगा ये पवित्र गीता, श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 15 और श्लोक नंबर 1 में आपको दिखाते हैं। ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहु अवम छंदासी यस्य प्रणानि ये तम वेद स वेदवित्। ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहु एवं छंदासी यस्य प्रणानि ये तम वेद स वेदवित्। अब यहां इनका अनुवाद देखिए। आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले, और अधः शाखम, इन्होंने ब्रह्मा मुख्य शाखा वाले, ब्रह्मा रूप मुख्य शाखा वाले नहीं। अब अधः का अर्थ देखो, ब्रह्मा रूप मुख्य कर दिया। अब इन्हीं के द्वारा अनुवाद दूसरे श्लोक में, अधः माने नीचे, अधः माने नीचे, तो हम इसको अधः का अर्थ लिख देते हैं ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, नीचे को शाखा वाला, ऊपर को मूल वाला। अब ये देखो वो पेड़ जिसके विषय में पवित्र गीता जी बताना चाह रही है, ये देखिएगा। ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, कितना प्यारा ज्ञान दिया है पवित्र गीता जी ने। ऊपर को जड़ वाला और नीचे को शाखा वाला, ये उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है। और जो इस संसार रूपी वृक्ष के छंदासी माने इन टुकड़ों को, छंदों को, विभागों को और पत्तों सहित जानता है, भिन्न भिन्न ज्ञान कराएगा स वेदवित्। वो बताएगा कि मूल परमात्मा कौन है, ये तना रूपी भगवान कौन है, इस संसार का ये डार मोटी कौन है, ये तीनों शाखा कौन है और पत्ते क्या चीज है। तो ये ज्ञान परमेश्वर कबीर जी ने अपनी अमृतवाणी में पहले कह रखा है। ये देखिएगा, तत्व ज्ञान परमेश्वर ने पहले दे रखा। ये तत्वदर्शी संत की भूमिका स्वयं ही कर कर गए थे। कबीर अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार और तीनों देवा शाखा हैं, ये पात्र संसार। ओह, अब देखिएगा पुण्यात्माओं, अध्याय नंबर 15 का ये श्लोक नंबर 1 अब आएगा समझ में। 1, 2 और 3 और 4 अब कंटिन्यूसली समझने पड़ेंगे। ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, ऊपर को आदि पुरुष परमेश्वर यानी पूर्ण परमात्मा अपरम अक्षर ब्रह्म तो जड़ है संसार रूपी वृक्ष की, और नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा है। ये तीनों गुण यहां से आएंगी। ये दूसरे में लिखा है कि उस संसार वृक्ष की तीनों गुण रूप विषय पर वाला शाखाएं, आदि तरक योनि रूपी शाखाएं,
नीचे और ऊपर फैली हुई है। मनुष्य लोक सर्वत्र नहीं है, केवल ऊपर ही लिखा ऊर्ध्व। और मनुष्य लोक में कर्मों के बांधने वाली ये मुख्य कारण है, जड़ें हैं, और नीचे और ऊपर फैली हुई है। अब देखो यहां से फिर शुरू कीजिए प्रथम श्लोक। ऊपर को मूल वाला, नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा वाला, ये संसार रूपी वृक्ष है, अविनाशी वृक्ष का है। और छंदासी ये से प्रणाली, इसके विभाग हैं। छंदासी माने विभाग, टुकड़े, छंद न्यारे न्यारे, और पत्ते हैं। ये तम वेद, जो इनको, इन टुकड़ों को, पत्तों सहित विभागों को जानता है, तम माने उसको, वेद माने जानता है। उस अज्ञान अंधेरे में छुपे हुए उस तत्व को जानता है। स वेदवित, वो वेद के तात्पर्य का जानने वाला है। स वेदवित, यहां देखिएगा। और आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले, और अधः शाखम, ये इनको ब्रह्मा मुख्य रूप मुख्य शाखा वाले नहीं, नीचे को शाखा वाले संसार रूपी पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं। इन्होंने छंदासी का अर्थ वेद कर दिया, नहीं। यस्य माने इसके, छंद पत्ते आदि जो छंद हैं, विभाग हैं, उनको, जो इस संसार रूपी वृक्ष को जो पुरुष, जो संत मूल सहित तत्व से जानता है, यानी पत्तों तक लेकर और मूल सहित जानता है, वेद माने जानता। स वेदवित, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, अर्थात वो तत्वदर्शी संत है। अब फिर दूसरे में कहा है, उस संसार की तीनों गुण रूप, ये तीनों गुण क्या हैं? अब ये साथ ही साथ कंसेप्ट क्लियर करना पड़ेगा। तीन गुण के हैं, रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु है, तमगुण शिव जी। पुण्यात्माओं, ये अमर वाणी, ये अनमोल ज्ञान अमृत वर्षा हो रही है आपके ऊपर। ये सदग्रंथों की वाणी और परम संत के मुख से जो उच्चारण की जाती है, जो परमात्मा का कृपा पात्र होता है, उसके द्वारा बोले गए ज्ञान का और ज्यादा असर होता है। तो आपके ऊपर जो ज्ञान अमृत वर्षा हो रही है इस दास के माध्यम से, प्रभु की कृपा से, ये आपको अत्यधिक लाभ दे रहा है। अब सबसे पहले हम आपको ये तीन गुण क्या हैं ये स्पष्ट करेंगे। इसके लिए आपको एक संस्कृत सहित, ये देखिएगा, देवी मद भागवत दिखाते हैं, जिससे स्पष्ट होगा कि ब्रह्मा रजगुण है, सतगुण विष्णु है, तमगुण शंकर है। ये है श्रीमद देवी भागवत हिंदी टीका सहित भाग 1। ये कहां से प्रकाशित है? अथ देवी भागवतम भाषा सभाष टीकम स मातम, खेमराज श्री कृष्ण दास प्रकाशन, बंबई 4। इसके हम, ये कौन है, इसके हम तीसरे सकंद को आपको दिखाते हैं। ये देखिएगा, अथ श्री मद देवी भागवते भाषा टीका युक्ते तृतीय सकंद प्रारंभते। अब यहां देखना प्रश्न नंबर 11 पे, और ये अध्याय 5 का श्लोक नंबर 8, 7 समाप्त हुआ। 8 की हिंदी पढ़ेंगे। हे माता, यदि हमारे ऊपर सदा आप दयायुक्त हो, शंकर भगवान बोल रहे हैं, तो हमको तमोगुण में किस प्रकार प्रदान किया है? ब्रह्मा को रजोगुण और हरि यानी विष्णु को सतोगुण क्यों युक्त क्यों किया है? अब ये तो आपने हिंदी पढ़ी, अब संस्कृत पढ़ते हैं। यही 7वां श्लोक समाप्त हुआ, 8वां प्रारंभ होता है। यदि दया धर्मना न सदाम्बिके कथम अहम विहित है। शंकर भगवान कह रहे कथम अहम, कैसे मैं विहित माने बना दिया, तमोगुण है, मैं तमोगुण क्यों बना दिया? और कमल जय, कमल से उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा को रजोगुण संभव, रजोगुण क्यों बना दिया? और सुहित किमु सतोगुण हरि, और इस विष्णु को आपने सतोगुण क्यों बना दिया? इति सिद्धम के रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। अब गीता प्रेस गोरखपुर से और दिखाते, क्योंकि
पवित्र हिंदू समाज गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित पुस्तकों को ऑथेंटिक मानता है। अब इसमें भी दिखाते हैं आपको। यह श्रीमद् देवी भागवत गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। श्रीमद् भागवत देवी भागवत, संपादक हनुमान प्रसाद पोदार, चमन लाल गोस्वामी। ये कहाँ से प्रकाशित हुई है, किसने छापी है? प्रकाशक एवं मुद्रक गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय, कोलकाता का संस्थान। इसके तीसरे सकंद में थोड़ा सा दिखाते हैं आपको। 123 पृष्ठ पे 123 पृष्ठ बहुत कंसेप्ट क्लियर कर देता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान हैं, इनकी जन्म मृत्यु होती है, इनकी माँ दुर्गा है और ये सतगुण विष्णु है, रजगुण ब्रह्मा है, तमगुण शिव जी। ये थोड़ा सा 5-7 लाइन कति क्लियर कर देंगे ये पंक्तियां, देखिएगा। ये है श्रीमद् संक्षिप्त देवी भागवत, तीसरा सकंद, पृष्ठ 123 पर भगवान विष्णु कह रहे हैं, तुम शुद्ध स्वरूपा हो, यह संसार तुम ही से उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर, हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव मृत्यु, आविर्भाव माने जन्म और तिरोभाव माने मृत्यु। हमारा तो जन्म और मृत्यु हुआ करता है, केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। शंकर भगवान बोले, देवी यदि महाभाग विष्णु तुम्ही से प्रकट हुए हैं तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे ही बालक हुए। फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो। आगे देखो, इस संसार की सृष्टि स्थिति और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम ब्रह्मा विष्णु एवं शंकर नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। अब इससे क्या सिद्ध हो गया? रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। ऊपर को जड़ वाला परमेश्वर ने यही गीता जी वाला ज्ञान कबीर भगवान ने 600 वर्ष पहले बोला था अपनी वाणी में, सच्चिदानंद घन की वाणी में। और इन नकली संतों ने, गुरुओं ने, ऋषियों ने परमात्मा की उस वाणी को रिजेक्ट करके डाल रखा था कि वो क्या जाने, वो तो अशिक्षित था, वो जुलाहा था, उसने संस्कृत नहीं आती थी, उसकी बातों में मत आइयो। परमात्मा उसी समय कहा करते थे, वह कहते थे ये ब्रह्मा विष्णु महेश पूजा के योग नहीं है भाई, ये भी अपने कर्म दंड को भोगते हैं, ये तुम्हारे कर्म दंड को कैसे काटेंगे। परमात्मा ये नहीं कहा करते कि ये रिजेक्टेड हैं, नहीं, ये इस संसार रूपी वृक्ष के एक इंपॉर्टेंट पार्ट हैं। अब जैसे अब आपके समझ में आओगा परमात्मा क्या कहा करते, ये दास उन्हीं का बताया ज्ञान बता रहा है। अब जैसे इस दास का ज्ञान सुनकर जो पहली बार कहीं सुनता है आंशिक ज्ञान को, उसमें एक समय ऐसा भी कहा जाता है कि ब्रह्मा तीनों गुणों के पुजारी, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी के तीनों गुणों के पूजा करने, जिनका ज्ञान इन्हीं के द्वारा हरा जा चुका। 7वें अध्याय के 12 से लेकर 15 में स्पष्ट किया है। वो राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दुष्कर्म करने वाले मूर्ख मेरी पूजा भी ना करते। तो इस ज्ञान ने सुनकर वह विदक जहाँ है, अन्यों कहे तुम्हारा गुरु जी तो ना ब्रह्मा विष्णु महेश के पुजारियों को राक्षस बता। मैं नहीं बता रहा, दास की क्या हिम्मत में किसी ने कुछ बता दूं, मेरे कैसा दुष्ट नहीं चाहे कोई गलत ज्ञान किसी को वैसे बेहुदी टिप्पणी करूं। मैं तो श्रीमद् भगवत गीता में लिखे हुए ज्ञान को एज इट इज पढ़ कर सुना रहा हूं और जो उसका निर्णायक अर्थ है वो भी साथ में पेश कर रहा हूं। ये क्यों कहा परमात्मा ने? क्योंकि इनकी पूजा से हानि है, लाभ नहीं। अब क्लियर किया जाएगा ये कंसेप्ट। अब जैसे ये संसार रूपी उल्टा लटका हुआ वृक्ष है, इसकी तीनों परमात्मा, तीनों भगवान, तीनों देवता ये शाखा हैं, तो ये है तो इंपॉर्टेंट पार्ट, इसको काट कर फेंका नहीं जा सकता। इसको इस संसार रूपी वृक्ष से अलग नहीं कर सकते टहनियों को, क्योंकि टहनियों से ही हमें लाभ मिलता